नमस्कार, मैं केपी सिंह। मेरा गृह जनपद उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में गांव चरावली में हूं इस समय, और यहाँ से एक ही संदेश देना चाहूँगा। चौधरी चरण सिंह विचार मंच में मुझे राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्र प्रवक्ता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि मैं पूरे देश के अंदर उनके विचारों का प्रचार प्रसार करूँ। और कहीं ना कहीं मेरा आगामी जीवन भी, पहले भी आप देखते रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्हीं विचारों से जुड़ा रहेगा। चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, सब में मेरा फोकस गांव किसान रहेगा। क्योंकि जहां स्मार्ट शहरों की परिकल्पना हमने की थी, आज वापस हमें गांव की तरफ देखना पड़ रहा है। और हमारी जो भारत सरकार है, हमारी राज्य सरकार गांव के विकास पर बहुत ही फोकस कर रही है, और कोशिश यह की जा रही है कि जो सुविधाएं शहरों में हैं वो सब सुविधाएं गांव में आएँ। लेकिन उसी के बीच हमारा एक चुनौती यह है कि उस गांव की हरियाली को भी हमें बचाना है, उस पर्यावरण को भी हमें बचाना है। हमें शहरों की तरह उस पर्यावरण को दूषित नहीं करना है, उन प्राकृतिक संसाधनों का हमें दोहन नहीं करना है। क्योंकि प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. राणा सर से मेरी मुलाकात हुई। वो चौधरी चरण सिंह जी के से काफ़ी आत्मीयता के साथ जुड़े हुए, उनके सानिध्य में उन्होंने अपनी जो शिक्षा के जो अनुभव हैं वह देश की विभिन्न योजनाओं में अपना सुझाव के रूप में दिए। और जो हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री के.सी. त्यागी जी, जो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, लेकिन उनकी जो छवि है एकदम पाक साफ है, और उनके विचारों को टीवी चैनलों के माध्यम से पसंद भी किया जाता है। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जिन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर अपनी राजनीति को सीखा। और जो प्रोफेसर डॉक्टर के.एस. राणा जी ने जो पुस्तक लिखी थी, पहला जो 1984 की यानी 83 में जो विमोचन हुआ था, उस मंच पर चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। तो कितना अच्छा लगता है कि जब ऐसे व्यक्तित्वों के साथ काम करने वाले महापुरुषों के सानिध्य में, नेतृत्व में आपको काम करने का अवसर मिले। क्योंकि गांधी जी के बाद के असली भारत और अंतिम व्यक्ति की जो बात की थी गांधी जी के बाद, वो चौधरी चरण सिंह जी ने की थी। मुझे बताया प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. राणा सर ने कि जब चौधरी चरण गांधी जी ने अपना जो चंपारण का आंदोलन शुरू किया था, जो नील के लिए एक आंदोलन हुआ था, उसके बाद अगर देश के किसानों के लिए किसी ने सोचा तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको मैं बार बार नमन करता हूँ। मैं कई गुजरात गया हूँ तो उनके कई ऐतिहासिक स्थलों पर भी गया। तो उसके बाद सीधी बात हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने की, और कम कार्यकाल में एक बड़ी छाप इस देश में छोड़ कर गए वो। और आज उन्हीं के सिद्धांतों को पूरे देश और विदेश में विस्तार करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आज माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं ला रहे हैं, ये बहुत लाभकारी योजनाएं हैं। और ऐसी योजनाएं ला रहे हैं कि जो हम शायद अपने मांग पत्र में किसान संगठन नहीं रखते थे। तो इसने जो विश्व प्रसिद्ध हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी जो राष्ट्रवादी सोच है, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया हुआ है, उनकी योजनाओं का बहिष्कार करने की बजाय राजनीतिक उपेक्षा का शिकार न होने दें, सहयोग करें। क्योंकि गांव का निर्माण होगा तभी इस देश और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। और इसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर के.एस. राणा सर कह रहे थे, मोदी जी ने जो रूरल डेवलपमेंट में स्टेप लिए हैं तो वो ऐतिहासिक हैं, और उनकी गंभीरता को अगर ये समाज समझ ले, अगर उनका सदुपयोग कर ले इस संसाधनों का, तो आज आय दोगुनी की बात नहीं, कई गुना कर सकते हैं। लेकिन आपको किसान बनना पड़ेगा, कृषक बनना पड़ेगा, और मेरी तो एक ही पहचान है, वो है कृषक। जय जवान जय किसान।